तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, एंड तक ज़रूर वॉच करना। जो ये आज हमारा टॉपिक है वो होने वाला है दिनचर्या के ऊपर, लाइफस्टाइल। जैसा हमारा लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, जैसे हम एज अ ब्रह्मचारी माने, एज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर माने, या फिर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट को फॉलो करने वाला एक इंसान माने, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इस चीज़ पे इम्पॉर्टेंट है बात करना। और मैंने सोचा इस चीज़ पे वीडियो लाया जाए और बोला जाए। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चौपट रहता है, ख़राब रहता है। तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा। कुछ हैबिट्स जो आपके लाइफस्टाइल में आपको ऐड करना चाहिए, अगर नहीं है तो ये चीज़ मैं बताऊँगा। और मैं अपना भी अनुभव बताऊँगा कि मेरा मेरा लाइफस्टाइल पहले कैसा था। जो मेरा खुद का डेली रूटीन था वो कैसा था पहले। बहुत ज़्यादा, मैं अभी बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा चौपट था, ख़राब था। वो चीज़ थोड़ा बताऊँगा। और अभी मेरा लाइफस्टाइल कैसा है उन सब चीज़ों पे अच्छे से बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वीडियो को आधा बीच में ही छोड़ के चल जाते हैं। बीच में छोड़ के क्या फ़ायदा यार, तुम्हें कुछ नॉलेज मिलेगा नहीं। मैं एक देखो, मैं फिर से एक बता रहा हूँ, मैं 19 साल का हूँ। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे अनुभव लिए हैं। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान नहीं बना हूँ, लेकिन अनुभव ऐसे हैं कि मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। चाहे तुम ब्रह्मचर्य का ही अनुभव समझ लो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही अनुभव समझ लो, एक्सरसाइज डाइट रिलेटेड कुछ भी चीज़ समझ लो, अनुभव है। इन सब चीज़ों को मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो ये है कि दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आप जब सुबह को उठे, सो के उठेंगे, भले ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप ना भी उठ रहे हो, ठीक है, आप कितने बजे भी उठ रहे हो, उठने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गर्म पानी पीना, 2 गिलास, कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीना। ये आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए उठने से। उठने के बाद चाहे आप कितना भी देर में उठ रहे हो, कितना भी देर में उठ रहे हो, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लेट उठो, ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप लेट भी उठ रहे हो ना बाय चांस, तो आपको सबसे पहले उठ के ही क्या काम करना है? गर्म पानी पीना है। क्योंकि हम रात भर जब सोए रहते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है ना, जो लार बनता है, वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। हमारा पेट साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मेरा जैसा पहले लाइफस्टाइल था ना, मैं अपने पहले के बारे में बता रहा हूँ। जैसा मेरा पहला लाइफस्टाइल था, उस टाइम पे मैं एक तो लेट उठता था, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। और जब भी उठता था मैं ब्रश करता था, बस ब्रश वर्श कर लेता था और खा लेता था बिना नहाए धोए। कुछ हाइजीन नहीं, कुछ नहीं, सब वो चीज़ बाद में होना है। ये चीज़ तुम कभी मत करना। उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पियो। मैं तो बेसिकली आजकल एक लोटा में पीता हूँ, 2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही हट जाता है, कैपेसिटी है उसका। और गर्म पानी करके पीता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम उठ के सबसे पहले पानी मत पीने चल जाओ, ठीक है, थोड़ा बाथरूम जाओ, आँख वाँख में पानी लो, ठीक है, टॉयलेट वॉयलेट करो, उसके बाद आके गर्म पानी पी सकते हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो, लार कुल्ला मत कर लेना, बस आँख में पानी लेने के बहाने कुल्ला मत कर लेना। क्योंकि अगर तुम वो गार्गल करके निकाल दोगे तो तुम क्या फ़ायदा, वो लार का तुम्हारा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लार का बेनिफिट होता है भाई, बेनिफिशियल होता है हमारे पेट के लिए। सुबह को उस टाइम पे अगर आप गर्म पानी पियोगे ना तो अच्छा होता है, आपका बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर आता है और आपका पेट साफ हो जाता है सुबह सुबह ही। और ये चीज़ मैं जब ट्राई किया था ना ब्रह्म मुहूर्त में, पहले जब मैं उस टाइम पे जब थोड़ा बहुत सही लाइफस्टाइल में था, फॉलो करने की कोशिश किया, तो ये चीज़ के बारे में मुझे पता चला। और इस चीज़ को जब मैं ट्राई किया ना, जल्दी उठ के गर्म पानी पिया, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय तो मैं बोलूँ मैजिक ही हो जाता है। मैजिक ही हो जाता है, मतलब तुरंत यूं का पानी पिया, तुरंत प्रेशर आया, पेट साफ, बस। क्योंकि देखो, फिट ट्यूबर ने भी एक बात बोला है कि जब तक आपका पेट साफ नहीं रहता रहता है, तो हमारा जो दिमाग रहता है ना वो भटकता है। हम टेंशन रहते हैं, इसमें उसमें हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, हमारा मन खराब रहता है। इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। उठ के आज से नियम बना लो कि सबसे पहले गर्म पानी पीना है, बिना कुल्ला किए। ये इंपॉर्टेंट रह जाना चाहिए, ठीक है। अगर तुम बाथरूम जा भी रहे हो आँखों आँख में पानी लेने, तो मुंह से कुल्ला करके वो लार नहीं निकालना है। ये इतना तो हो जाएगा, ये पहला चीज़ हो जाता है। चलो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। दूसरा क्या हो गया? डाइट। डाइट देखो, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जितना भी बोलना चाहूँगा एकदम सही बोलना चाहूँगा। मेरा पहले का डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब मन करता था कुछ भी खा लेता था, जब घर में कुछ भी पड़ा हो, शुगर का चीज़, चाय वाय बहुत पीता था। फ़र्क नहीं पड़ता कितना, अरे 2 कप चाय पीऊँगा, सुबह शाम चाय,
चाय नहीं पीना है भाई तुम्हें, ठीक है? अभी तुम बहुत बड़े नहीं हुए हो कि तुम चाय पियोगे, एडिक्ट हो जाओगे चाय के। कोई ज़रूरत नहीं चाय पीने का, समझ रहे हो? शु- अभी क्या फ़ायदा है यार चाय पी के तुम्हारा? चाय मत पियो। तुम क्या तुम गर्म पानी पी रहे हो, अच्छा डाइट लो। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अच्छा डाइट लो, चाय वाय को हटाओ अपने लाइट से। अगर पीने का इतना ही मन है तो 2-3 दिन में 1 कप पी लो बस, ठीक है? और डाइट को अच्छा करो, बाहर का तला भुना चीज़ जो फ्राइड रहता है वो सब चीज़ को अवॉइड करो। अगर खाने का इतना ही शौक है तो हफ्ता में 1 दिन चीट मील कर सकते हो, हफ्ता में 1 दिन काफ़ी है। ऐसा नहीं कि तुम रोज़ ही चीट मील करो, नहीं। हफ्ता में 1 दिन भी खाओगे ना तो कोई उतना ज़्यादा तुम्हारे बॉडी में नुकसान नहीं करता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हफ्ता में 1 दिन, बहुत लोग चीट मील खाते हैं, लेकिन रोज़ नहीं खाना। 1 दिन आप कंज्यूम कर सकते हो हफ्ता में 1 दिन। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप खाने के इतने ही ज़्यादा प्रेमी हो, ठीक है, चीट मील, तो आप महीना में 1 दिन खाओ, काफ़ी है। महीना में 1 दिन करो चीट मील बस। या फिर ना ही करो तो और भी अच्छा, ना ही करो तो और भी अच्छा, आपका लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। विराट कोहली सर ने खुद कहा था एक बार कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे एक ही जैसा डाइट पूरा ज़िंदगी भर दे दो ना, मैं खा लूँगा। उस बंदे का मेंटालिटी देखो, डिसिप्लिन देखो। उसे वो मतलब खाना को ऐसे दवाई समझ के खा रहा है कि ये ज़रूरी है मेरे लिए। जैसे शुगर के पेशेंट, प्रेशर के पेशेंट लोग ऐसे होते हैं ना कि रोज़ भाई दवाई खाना ही मुझे, ये कि नहीं खाऊंगा तो नहीं होगा, नहीं। वो खाना के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है कि ये खाना ही है तो मैं ज़िंदगी भर खा लूँगा। खाना को दवाई समझ के खाओ, नहीं तो दवाई को एक टाइम के बाद खाना समझ के खाना होगा। ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। डाइट अच्छा होना चाहिए और सीज़नल फ्रूट्स तुम्हारे डाइट में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, बहुत लोग फ्रूट्स को इग्नोर करते हैं भाई, फ्रूट्स को इग्नोर मत करो, ये ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। एप्पल खाओ, जो भी आ रहा है नया-नया सीज़नल फूड, अच्छा फूड, वो सब चीज़ खाओ। और प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। लेकिन मैं अभी मान रहा हूँ तुम्हारा अभी बजट ऐसा नहीं है, या फिर घर वाले ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, और या फिर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि तुम प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा नहीं खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन रिच फूड नहीं खा पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर का तला भुना फ्राइड फूड्स खाओ, नहीं, घर का ही खाओ। फाइबर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर यानी सब्जी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तुम प्रोटीन रिच नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। दाल सब्जी रोटी जो मिल रहा है वो खाओ, घर का खाओ लेकिन, ठीक है? पेट भर के ही खाओ लेकिन घर का खाओ, ठीक है? थोड़ा सा कम खाओ ना, एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना, बस इतना मैं बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा खाने का ज़रूरत होता है यहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही चीज़ खाओ और सीजनल फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करो। एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पे सीजनल फ्रूट खाना है, ये चीज़ हो जाता है। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा जो एक्सेसिव फालतू का स्वेट होता है, जो डर्ट होता है हमारे बॉडी में, वो एक्सटर्नली बाहर निकलता है, ठीक है? एक्सटर्नली बाहर निकलता है। तो एक्सरसाइज इसलिए हम ज़रूरी है, सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए नहीं। सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज का और भी बहुत सारा फ़ायदा होता है भाई। जो पसीना निकलता है वो हेल्दी चीज़ है। पसीना निकलना, ज़्यादा मात्रा में निकलना, कि तुम ज़्यादा खा हुआ रहे हो तो पसीना निकलना जायज़ है, ठीक है? पसीना निकलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है? इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर जिम जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ चीज़ है ही नहीं। जिम अगर जा रहे हो तो जिम तुम्हारे लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन बनाता है। कहाँ पर तुम वहाँ पैसा पे कर रहे हो, तुम रोज़ जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट्स उठा रहे हो, वो बहुत अच्छा हो जा रहा है। अगर तुम जिम जा सकते हो जाओ, नहीं जा सकते कोई ज़रूरत नहीं। कैलिस्थेनिक करो घर पे, डंबल वगैरह खुद प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ भारी वेट वगैरह, ईट वीट ये सब चीज़ उठा सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो तुम। जिम जा रहे हो तो बहुत बढ़िया। रनिंग करो। मेरा पहले लाइफस्टाइल ऐसा था ना कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता था भाई, कोई एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं, जीरो। जीरो 10th के बाद से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया। रनिंग बहुत ज़्यादा करता था रनिंग, और मज़ा आता था रनिंग करने में, बहुत ज़्यादा करता था। 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक भी एक आध बार गया हूँ, ठीक है? ये रनिंग बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। तो रनिंग किया करो, रनिंग बहुत ही अच्छा है तुम्हारे, देखो, डाइजेशन बहुत अच्छा करेगा। मेरे जैसे पहले डाइजेशन अच्छा नहीं था ना, एक्सरसाइज तुम्हारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन इम्प्रूव करता है। जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि खाना मेरा शरीर में नहीं लग रहा है, उस डाइजेशन के कारण ही नहीं लगता है। तो खाना इम्प्रूव जब होता है, तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा डाइजेशन अच्छा होता है, बेटर होता है, और तुम्हारे शरीर में अच्छा खाना लगता है। एक एक चीज़ लगता है। जो हमारे यहाँ का पुराना जो एक्सरसाइज हो गया,
देसी दंड, हिंदू पुशअप्स जिसको बोलते हैं, और देसी बैठक्स वगैरह, ये सब चीज़ हो गया। अगर ये सब चीज़ अगर आप करोगे ना तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और खाना का एक एक अन्न आपकी बॉडी में लगता है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा है उसके लिए आप वो जो खाना का एक एक अन्न आपकी बॉडी में लगता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, और सुबह को उठ के 2 गिलास गर्म पानी, बस ये इतना महत्व है। ये चीज़ अगर तुम करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा लाइफ ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ प्रोडक्टिव और करना चाहिए कि तुम अगर यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो कि तुम्हारा कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, शॉर्ट वीडियो आजकल बहुत चल रहा है, तो शॉर्ट वीडियो के अलावा तुम लॉन्ग वीडियो देखो, अच्छे वीडियोस देखो, ठीक है। इससे तुम हैबिट कब का ये बन जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम लॉन्ग वीडियोस के एडिक्ट हो जाओगे। एडिक्ट नहीं होना, लेकिन लॉन्ग वीडियोस ब्रॉडकास्ट देखो, किसी ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखो, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे बात को। इन सब चीज़ों को वीडियोस देखो, इनसे तुम्हारा कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम बुक पढ़ सकते हो तो और भी बढ़िया, बुक पढ़ सकते हो तो और भी बड़ा बढ़िया, क्योंकि इस टाइम पे बुक में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। बुक वेराइटीज़ ऑफ बुक है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो तुम बुक से नहीं ले सकते हो। बुक में ऐसा बहुत कुछ नॉलेज है, इसलिए बुक अगर चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन अभी तुम नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि इस टाइम पे एक तो उनका मेंटल हेल्थ ऐसे ही ख़राब रहता, और बुक दे दो तो क्या वो पढ़ पाएंगे? ऐसे ही नहीं पढ़ पाएंगे भाई, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा मन से, अंदर से। इसीलिए लॉन्ग वीडियोस देखो, एडिटेड वीडियोस देखना बंद करो बस, ठीक है। वैल्यूबल कंटेंट देखो, जो तुम्हें वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो तुम्हें कुछ सिखाएगा नहीं, वो वीडियोस मत देखो भाई। थोड़ा बहुत देख लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम बस दिन भर उन्हीं वही सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये देखो लाइफस्टाइल, देखो मैं जो जो भी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना ही कर लोगे ना तो तुम्हारा लाइफ बहुत हद तक सुधर जाएगा। मेरा पहले इतना कुछ नहीं था, ये चीज़ करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस आया? ताकि मैं और कुछ नया करूँ, और चीज़ अच्छा करूँ, एक्सप्लोर करूँ, नए नए चीज़ के बारे में जानूँ, और उन सब चीज़ों को मैं करता गया। समझ आया बात? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर तुम एक चीज़, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, तुम एक चीज़ टारगेट बनाए, उस चीज़ को छोटा ही सही एक टारगेट बनाए, उसको तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नेचुरल ही है, ये नेचुरल चीज़ है। तुम धीरे धीरे एक एक टास्क जब करते जाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट खाएगा। फिर तुम सोचोगे और मैं क्या करूँ, मन करेगा कुछ ना कुछ करने का। समझ रहे हो ना मेरा बात? तो इतना ही करोगे ना तो तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तुम खुद सोचोगे कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और जिसका क्रिएटिव ज़्यादा माइंड होता है ना, जिसका ज़्यादा माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो सोचता है और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिकली सभी का माइंड क्रिएटिव है, सभी का माइंड, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। सोचो, सही कंटेंट देखो, और तुम्हें अपने आप तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तो चलिए, वीडियो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा, मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट मिल रहा है, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी थोड़ा बहुत बदल सकता है मेरे एक वीडियो से, ठीक है, आपके एक नॉलेज से। आप अगर किसी को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका लाइफ, बेसिकली उसका लाइफ इंप्रूव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।